फिजिक्स कमांडोज केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। तो आज हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, बेसिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक होने के 100% चांसेस है। तो हम देखेंगे, एक क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का है, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे से। तो चलो देखते हैं कैसे है ये क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड के बारे में 4 पॉइंट दिए, इसमें से करेक्ट क्या होगा। पहला है ए, इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ओनली। दूसरा है रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। फिर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लेयर प्लूरा। और डी ऑप्शन है इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो क्या प्लूरल फ्लूइड बना होता है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है, देखो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है। मान लो जैसे ये दो मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में, इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों के हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, इनको प्लूरा कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है। और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड को कहते हैं हम, फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसका काम क्या होता है, ये जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के ऊपर घिस ना जाए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ऑप्शन में डी दिख रहा है, इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज बोला है। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है कि इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू लेयर्ड प्लूरा। तो हाँ, ये देखो प्लूरा 2 लेयर होता है और उसके बीच में प्रेजेंट है। तो यस, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। अब ऑप्शन बी क्या है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो हाँ, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, इसलिए हमने कहा था इसका काम क्या है, मेन काम क्या है इसका, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये इसका काम है। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ प्लूरल फ्लूइड मेम्ब्रेन ओनली। तो ऐसा तो नहीं होता कि वो टुवर्ड आउटर साइड तो नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली होता है इसके बीच में। ये बोल रहा है ना, इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ओनली। अच्छा, ये कह रहा है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं है बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दो ऑप्शन करेक्ट है इसके, सी और बी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी इसके पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 प्लूरल फ्लूइड वाला, और ये जो क्वेश्चन है ये अब तक आए नहीं है, लेकिन ये फिंगर टिप में भी मिल जाएंगे तुम्हें, एनसीईआरटी फिंगर टिप में भी मिल जाएंगे और बहुत सारी बुक्स में एज अ पॉसिबल क्वेश्चन है कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो इसलिए। लेकिन हो सकता है कभी आ जाए, क्या भरोसा, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला कह रहा है ग्लॉटिस इज द ओपनिंग एट द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, क्या कह रहा है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग एट द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। तो क्या होता है, ये होता है हमारा, ये हमारा है ग्लॉटिस, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया ये हमारा, ठीक है। ट्रैकिया का ओपनिंग जो होता है उसको क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। ये है ग्लॉटिस। तो इससे क्या, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग एट द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। तो देखो ये लैरिंग्स है, इसके ऊपर लैरिंग्स है बना हुआ, हमने देखा था एनसीईआरटी में, इसके ऊपर लैरिंग्स होता है और लैरिंग्स से ग्लॉटिस पे जाते हैं। ग्लॉटिस ओपनिंग नहीं होता अपर पार्ट, ये कहना चाह रहे कि यहाँ पर ग्लॉटिस होता है, तो वो गलत है। ग्लॉटिस यहाँ पर नहीं, ग्लॉटिस यहाँ पर होता है। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ, ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का ओपनिंग है वो। अब क्या कह रहा है ऑप्शन बी, अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो हाँ, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है, फेरिंग्स करवाया भी लेक्चर में, फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज। ठीक है, कॉमन पैसेज, तो ये सही होगा। सी क्या कह रहा है, लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। अच्छा, मतलब ये जो, अगर ये लैरिंग्स, मान लो ये लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स को ही क्या कहते हैं, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स।
यानी कि वो भी सही है, एडम्स एप्पल है ना। लैरिंग्स भी सही है, लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, वो भी सही है। और ऑप्शन डी तो दिख ही रहा है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। तो चलो इजी क्वेश्चन था ये, अगले क्वेश्चन पर चलते। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बारे में पूछ रहा है हमें। तो ऑप्शन ए है डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एट लेवल ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा। यही था ना, हमने भी यही पढ़ा था, जो मैंने पढ़वाया था शायद, हाँ पहला पार्ट जो था उसमें पढ़वाया था मैंने, कि वो डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में फिफ्थ पोजीशन पर। यही मार्क के आओगे और गलत करके आओगे, 4 नंबर गए और एक 4 नंबर तो नहीं मिलेंगे और एक वैसा ही जाएगा। अरे वहां पर लंबर लिखा है, वो देखो लंबर कहाँ पर डिवाइड होता है, वो फिफ्थ, कहाँ डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरैसिक पे, थोरैसिक, सही है ना, सही तो लिख रहा हूँ मैं स्पेलिंग, हाँ सही है। फिफ्थ थोरैसिक पर डिवाइड होता है वो, लेफ्ट और राइट में, लंबर पर नहीं। तो देखो ये इतना छोटा, मतलब जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हम फिफ्थ देख लेते, लेफ्ट राइट देख लेते और वर्टिब्रा देख लेते, लंबर या थोरैसिक क्या लिखा है वो देखते नहीं है। तो थोरैसिक पे होता है, ध्यान रखो। बी क्या है, एक्सटेंड अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। तो क्या वो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है, बोलो, या डिवाइड होता है, मिड थोरैसिक में डिवाइड होता है, एक्सटेंड होता है, कंफ्यूज हो गया ना, डिवाइड होता है, डिवाइड। और वो जो दे रहा है ना बी पॉइंट, एक्सटेंड अप टू द फिफ्थ, अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, सही है वो। फंस गए ना, मतलब डिवाइड में फंस गए और एक्सटेंड में फंस गए। इस वर्ड से कभी फंसना मत, कभी अगर डिवाइड लिख के आ जाए, कभी अगर डिवाइड लिख के आ जाए या एक्सटेंड लिख के आ जाए, सही मार्क के आओ। तुम पढ़ के गए कि एक्सटेंड होता है, ठीक है, तुम पढ़ के गए एनसीईआरटी में लिखा होगा, तो तुम पढ़ के गए एक्सटेंड होता है और वहां पे डिवाइड दे दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना कुछ भी दे सही है वो। अब क्या दे रहा है, इज लाइंड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, तो नहीं, इनकम्प्लीट होता है, सी शेप पढ़ा था हमने, सी शेप इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। और क्या है, इज पार्शियली कार्टिलेजिनस एंड पार्टली बोनी, कभी नहीं, बोनी नहीं होता, फुल्ली कार्टिलेज होता है, ठीक है, फुल्ली कार्टिलेज होता है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, जो वेंटिलेशन मूवमेंट होता है लंग्स का एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग, वो कौन कंट्रोल करता है, किसके कंट्रोल में होता है वो, या उसको कौन अफेक्ट करता है। तो इसको हमने पढ़ा था डायफ्राग्राम, है ना, इंस्पिरेशन पढ़ा है अब तक हमने, तो हम ये क्वेश्चन कर सकते। डायफ्रा, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन लिखना ऐसे ही पड़ा है मुझे। डायफ्राग्राम और कोस्टल मसल्स, ओए ओए ओए, हाँ हो गई, देखो समझ में आ रही है ना हैंड राइटिंग, ऐसा तो नहीं कि कुछ और ही लिख दिया, इंग्लिश ही लिखा है मैंने भी, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है, डायफ्राग्राम और कोस्टल मसल्स। कोस्टल में इंटरनल कोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स होती है, कोस्टल मसल्स और डायफ्राग्राम। तो जो ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, वो करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। इजी था, इसे तो आप बिना मतलब कुछ करना ही नहीं है, ऐसे एनसीईआरटी भी पढ़ ली फिर भी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 1995 उसके पास लिख के आया था, क्योंकि वो क्वेश्चन 1995 में आया था, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं जनरली, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद से कर सकते हो। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, ऑप्शन ए दे रखा है फिफ्थ थोरैसिक, ऑप्शन सी दे रखा है फिफ्थ लंबर, अभी जो किया था हमने डिस्कशन। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हाँ इजी कब बनेगा, जब आपको पता होगा चीज़ें, जब आप कोई बुक्स पढ़ रहे होंगे या कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा होगा उन चीज़ों के बारे में, तभी वो इजी लगेगी। अदरवाइज फिर तो ऑप्शन में सब करेक्ट ही लगता है, चारों ऑप्शन देख लो, अगर पढ़े नहीं हो तो चारों में से कोई भी एक तुक्का लगा लोगे, करेक्ट ही लगेगा, ठीक है।
तो आज यही 5 क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब जो आप कर सकते हो, कुछ ऐसे थे जिसमें आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। I gave you my heart.